नमस्ते आप सभी को मेरा। आज ऑफिस जाना नहीं था, संडे था, तो मैं ऐसे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी। फिर ऐसे किसी फ्रेंड का फ़ोन आया, मेरी जानकारी है, तो पता चला कि उसके पापा एक्सपायर हो गए हैं। तो फिर मेरा कुछ भी मन नहीं किया फ़ोटोशूट वगैरह का, तो मैं फिर यहाँ आके बैठ गई। सोचा कि अब जब ये बात ही आ गई है कि पेरेंट्स को लेकर के, तो मुझे लगा क्यों ना इस पे मैं मेरे फीलिंग्स, जो मेरे थॉट्स हैं, क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। कि मैंने भी अपने माँ बाप को खोया है, तो मुझे पता है कि ये क्या फीलिंग होती है। और ये बात भी है कि जिस पे बीतती है ना, वो ही समझता है इस चीज़ को। तो मुझे लगा क्यों ना, शायद काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने बहुत ही मतलब कम एज में अपने माँ बाप को खो दिया। तो बस मैंने कुछ पॉजिटिव बातें उससे करी, और मैंने बोला हिम्मत मत हारना। बस उस टाइम तो लगेगा तुम्हें कि हाँ कुछ भी नहीं बचा है, जैसे मुझे भी फील हुआ था जब मेरे पेरेंट्स चले गए थे। पहले पापा जब गए थे तो मैं ये सोचती थी यार कि अब कैसे ज़िंदगी जिएंगे, क्या होगा, मतलब मैं तो बर्बाद ही हो गई, हम तो बर्बाद हो गए। और मेरी भी जो फ्रेंड्स आई थी तो मैं उनको ये बोलती कि अरे अब मैं क्या करूँगी, कैसे रहेंगे, मतलब अनएक्सपेक्टेड था वो, बिल्कुल वो मोमेंट की। मतलब आज भी याद करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार, मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, ये मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। पर है ना, बस ये जो पेरेंट्स वाली बात है ना, इस पे ये दिल एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तो मम्मी तो रह जाती ना यार। मम्मी क्या है, घर बांधने का काम करती है, मतलब सबको एक साथ रखती है। और थोड़ा सा रहता है कि रौनक रहती है मम्मी के रहने से घर में। पर और आज भी है ना, कभी कभी सपने आते हैं ना उनके, मतलब मोस्टली मुझे बहुत ज़्यादा सपने आते हैं उनके। मैं ना, या तो मैं सपने में उठ जाती हूँ उसी टाइम, या फिर मैं सुबह ना 2-3 घंटे ना इसी में वेस्ट कर देती हूँ कि यार काश वो होते। चलो कभी, बस इसीलिए मैं ना इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करती। और कभी मैं इस पे ना कुछ मतलब वीडियो भी नहीं बनाना चाहती थी, पर अचानक से जो उसका मैसेज आ गया ना, तो मैं थोड़ा सा मतलब शॉक हो गई कि यार वो अभी छोटे ही हैं वो। मैं आप लोगों के साथ फेस टू फेस भी बात नहीं कर पाऊंगी इस टाइम, मतलब क्योंकि मेरा ये टॉपिक जो है ना, ये मुझे बहुत वो कर देता है। कोई बात नहीं, हम सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, ये भगवान की मर्जी थी, ये होना ही था। इसको एक्सेप्ट करना सीखो। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स या जो जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, या मम्मी को या पापा को, किसी को भी खोया है ना, प्लीज़ यार हिम्मत मत हारना। उस टाइम लगेगा कि हाँ यार सब कुछ बर्बाद हो गया ये वो, पर ज़िंदगी किसी लिए नहीं रुकती है। ज़िंदगी चलने का ही नाम है। मैंने भी, हाँ उस टाइम तो मैं भी हिम्मत हार गई थी, कैसे क्या होगा। पर बढ़े, आगे भी बढ़े, पढ़ाई भी करी, मतलब अच्छी अच्छे रास्ते पे चले। उसके बाद अब आधे से एग्ज़ाम भी निकाला। तो ऐसा नहीं है, आपको लगेगा उस टाइम की कुछ नहीं, पर आपको बस वही तो वक्त है। भगवान उसी टाइम तो आपकी परीक्षा लेता है कि यार ये कितना कर सकते हैं, ये कितना सहन कर सकते हैं। उसी टाइम तो आपकी परीक्षा का टाइम है वो। तो आपको वो तो निकालना ही है अच्छे से। रिलेटिव आएंगे, चले जाएंगे, बातें बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, देखो वो चलता है। ये समाज है, समाज के कुछ होते हैं कि ये तो रहेगा ही रहेगा, ये चीज़ें ठीक है, ये हमने भी सहन करी है। और उसके बाद ही हम शायद, ये सब हमारे साथ हुआ तो उन उन परिस्थितियों ने ना बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया हम बहन भाइयों को। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी बस आप लोगों को, कि जिनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आप हिम्मत मत हारना। ज़िंदगी हाँ थोड़े टाइम के लिए रुक जाती है, ऐसा लगता है कि रुक गई है, पर रुकती नहीं है ज़िंदगी। वो हमें लगता है कि रुकी है, क्योंकि हम इतना अटैच होते हैं अपने पेरेंट्स से। या पेरेंट्स हो या फिर कोई भी हो, कि कोई चला जाता है तो दुख तो होता ही है। पर आप बस अपने घर वालों की हिम्मत बनाइए, खुद की हिम्मत रखिए, और आगे बढ़िए। आगे का सोचिए कि अब क्या करना है, जो हो गया वो हो गया। अब आगे का सोचिए कि अब कैसे क्या करना है, कैसे क्या मैनेज करना है। देता है ये परिस्थिति आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं। अगर आप इसमें निकल गए ना, तो आप किसी भी एग्ज़ाम, मतलब भाई ये सारे इसका एग्ज़ाम तो क्या है यार, आप हर एग्ज़ाम पास कर लोगे, पर ज़िंदगी का एग्ज़ाम में ना ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। अगर आपने ये पास कर लिया ना, आपके सामने सारे एग्ज़ाम छोटे हैं फिर। और और ना परिस्थितियाँ आपकी सूरत फिर भी ख़राब कर देती हैं, पर आपकी सीरत है ना, वो निखर के आती है। ये तो है परिस्थितियों का खेल। इंसान परिस्थितियाँ ही तो बनाती है इंसान को। तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि टूटना मत। थोड़ा टाइम ऐसा लगेगा दुनिया मेरी बिखर गई है, मैं मतलब क्या करूँगा क्या नहीं, क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, ये वो सब। पर पेशेंस रखना, हिम्मत रखना, आगे क्या करना है वो सोचना,
आप बहुत अच्छा करेंगे आगे ज़िंदगी में, ये मेरी उम्मीद है। और किसी का कहने से कि अब क्या हो गया तुम्हारा, अब कैसे जियोगे, किसी की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ऐसे ही बोलते हैं। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, अगर ये टॉपिक आ ही गया है ना अब, तो कि जो मृत्यु भोज वाली परंपरा है ना, जिसको नुक्ता भी कहते हैं, कहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, नुक्ता कहते हैं हमारे यहाँ पे, मृत्यु भोज कहते हैं, प्लीज़ इसे बंद कर दे तो बेहतर है। स्पेशली अर्ली एज में कोई जाता है तो उसके लिए तो, क्योंकि जो परिवार एक तो वैसे दुख में है, उसका कोई मेंबर चला गया और वो भी एक्सीडेंटली, मतलब कि एकदम से, इसकी कोई ऐसा नहीं है कि वो अबव 50 अबव 60 है, वो ऐसे मेंबर चला गया और आप उसके लिए फिर मतलब इतनी बड़े लेवल पे अब खाना वो करवाते हो। मुझे तो देखो, मुझे कभी ये शुरू से ही सही नहीं लगा था। और जब हमारे पेरेंट्स गए तो, और तब हमने ये करवाया, मतलब समाज के कहने पे, तो भी मैं हमें मतलब हमने बहुत दुख से करवाया था ये। पापा के टाइम तो हमने करवाया, चलो हमें इतना मालूम भी नहीं था, पर मम्मी के टाइम ने हमने इतना बड़ा खाना कुछ नहीं करवाया। हाँ, हमने खाना बनवाया, फिर अनाथ आश्रम में और कुष्ठ रोगी संस्थान में हमने यहाँ पे खाना खिलाया। अब मुझे नहीं पता ये कितना सही है कितना गलत, पर हमें जो उस टाइम सही लगा हमने वो किया। बस आखिर में ये बात बोलना चाहूँगी कि ये ज़िंदगी का एक एग्ज़ाम है जो आपको पास करना ही होगा। अगर इसमें फ़ेल हो गए ना, तो फिर हमेशा के लिए फ़ेल हो जाओगे।